एवरीवन। तो ये चैनल मैंने शुरू ही इसीलिए किया है कि मुझे पता है लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, मेरी लाइफ में हो या फिर किसी और की लाइफ में, लेकिन इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं लाइफ में कि समटाइम्स यू डोंट हैव एनी पीपल टू टॉक। कभी कभी आपको इतना कुछ कहना होता है, कि इतना कुछ बताना होता है, लेकिन आपके पास कोई ऐसा है ही नहीं कि जिससे आप अपने दिल की बात शेयर कर सको। तो मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जहाँ पे वो अपनी बात किसी से कह नहीं पा रहे हैं, और या फिर उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं ये बोलूँगी या बोलूँगा तो मुझे मतलब सामने वाला क्या सोचेगा। तो ये तो बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि लाइफ में है ना, कभी अगर आपको ऐसी कुछ चीज़ है जैसे कि आपको बहुत पसंद है, मतलब उसके लिए आप पागल हो, जैसे कि नाचना, गाना, सिंगिंग, डांसिंग, कुछ खेलना, कुछ भी, मतलब इतने सारी हॉबी हो सकती, कुछ भी आपकी हॉबी हो सकती, घूमना फिरना, अच्छे कपड़े पहनना, कुछ भी, एक्टिंग करना, कुछ भी हो सकता है, राइट? बहुत कुछ हो सकता है। तो आप सोचते रहते हो कि मैं ये कंप्लीट कर लूँगी, उसके बाद ये चीज़ को मैं टाइम दूँगी, या फिर मैं उसके ऊपर फोकस करूँगी, या फिर मुझे ये करना है। तो मेरा यही था कि मैं पहले बहुत सोचती थी ऐसा कि आई एम सो क्रेजी अबाउट सिंगिंग, यू नो, मतलब मुझे डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग वहीं पे सब पसंद है। लेकिन मैं बहुत सोचती थी सबसे ज़्यादा, मतलब मैं आई थिंक मैं 7th स्टैंडर्ड में थी, और तब से आई वॉज ट्राइंग फॉर टू बिकम अ सिंगर। मैंने किया भी, बहुत ट्राई किया है मैंने सिंगिंग के लिए। सपोर्ट नहीं मिला, मुझे कभी सपोर्ट नहीं मिला। मैंने इतना कुछ किया है रिलेटेड टू सिंगिंग कि मैं क्या बताऊँ, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली। इवन 7th स्टैंडर्ड आई एम टॉकिंग अबाउट, कि मुझे इतने सारे, मतलब मेरे जो टीचर्स थे उन्होंने मुझे ऐसा बोला था कि कभी संगीत को मत छोड़ना, म्यूजिक यू कैन गो रियली फार विद द म्यूज़िक। सो मुझे अंदर तो ये बात थी, और मुझे बहुत ही पसंद था, मतलब। और गाने तो मतलब मेरे ऐसे थे ना कि मुझे मुंह पे याद रहते थे कि मतलब ये गाना है, मुझे मतलब वर्ड टू वर्ड, सिंगर कौन है, कौन सा एक्टर है, कब आया था ये गाना, मतलब इतना कुछ डिटेलिंग मुझे मतलब पसंद था। मैं करती नहीं थी, मुझे ऑटोमेटिक, मतलब जिसमें आपको इंटरेस्ट है वो आप कर ही लेते हो। तो मेरा भी यही था। तो मैं ये बोलूँगी 7th स्टैंडर्ड टू टिल नाउ, like before 1 year, maybe 2022 I can say, मैं पागल थी क्योंकि मुझे सिंगर बनना था, और एक्चुअली मुझे कभी सपोर्ट नहीं मिला। मेनली मैं सिंगिंग करा मैंने बहुत जगह पे, लेकिन मैंने साइड सिंगिंग किया है, मुझे मेन सिंगर बनना था। और पता नहीं, मैं बहुत पागल थी, मतलब मेरा पैशन, मतलब मैं इतनी पागल थी उसके लिए कि मतलब एनी हाउ आई वांट टू बिकम अ सिंगर। लेकिन एक साल में, आई कैन से लास्ट 1 ईयर में चीज़ें इतनी चेंज हुई है, आप मानोगे नहीं, मुझे गाने का मन ही नहीं होता। मैं पता नहीं, मतलब अंदर से जो फीलिंग्स होनी चाहिए ना, वो नहीं आ ही नहीं रही, मतलब। वरना कोई म्यूज़िक बजाए, या कोई डांस शो हो, या फिर कोई म्यूज़िक का शो हो, और मैं ना जाऊँ, मतलब हद हो गई, मतलब वो तो। और जहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी शायद मिल भी रही है कि अभी मैं कर सकती हूँ, लेकिन अंदर से होता है ना कि मन ही नहीं हो रहा, क्यों करना है, ऐसा हो गया है। तो बस मुझे कहना यही है, मैं अपनी बात बताई, इसीलिए मैंने बताई क्योंकि बहुत सारे मेरे जैसे लोग हैं जो बहुत पागल है अपनी चीज़ों को करने के लिए, कि मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, राइट? लेकिन लाइफ में कभी कुछ ऐसा हो जाता है ना कि आपका जो पैशन था ना वो चला जाता है, मतलब आप जिसके लिए इतने पागल थे वो चीज़ आप अंदर से फील ही नहीं कर पा रहे हो। तो आई विल से कि अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ है, आई विल से कि जो छोड़ना मत। मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ, लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको चांस मिल रहा है, जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि दिस इज़ द राइट एज टू डू समथिंग, जस्ट डू इट। कोई नहीं आएगा, कोई सपोर्ट नहीं करेगा, दैट इज डजेंट मैटर। मगर अगर आपको करना है, ऐसा नहीं कि घर वालों के खिलाफ जाके करो, वो भी मान जाएंगे अगर कुछ ऐसी चीज़ नहीं है तो, राइट? तो
बस मुझे यही बताना था कि लाइफ में अगर कुछ ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको कुछ भी करके उसको हासिल करना है, जहाँ पे आप कुछ कर सकते हो, अपनी एक आइडेंटिटी बना सकते हो, तो उस चीज़ को छोड़ना मत। मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ लेकिन नहीं हो रहा है मुझसे। मतलब वो अगर जब तक मुझे अंदर से ही फीलिंग्स नहीं आएगी तब तक तो मैं कुछ मतलब मैं प्रेजेंटेशन अच्छे से दे ही नहीं पाऊँगी। लेकिन बहुत सारे मेरे जैसे लोग कि जिनको कुछ करना है वो सोचते हैं आज नहीं कल करूँगी, कल नहीं, पर नहीं आएगा। आज कर लो, अभी कर लो, यही राइट टाइम है। तो बस मुझे यही बताना है कि लाइफ में आगे बढ़ते रहो और अपना जो भी हॉबी है, अपनी जो भी हॉबी है उसके लिए डटे रहो कि करना ही है, क्योंकि लाइफ में पता नहीं कब क्या हो जाए। तो बस अपने शौक़ को कभी मरने मत देना। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं मेरी लाइफ में जो मैंने सीखी है अपने एक्सपीरियंस से। मैं आई विल डेफिनेटली शेयर विथ यू एज अ फैमिली। तो अगर आपकी भी कुछ ऐसी है, कुछ आपके साथ ऐसा हुआ है, यू कैन कमेंट मी। और ये चैनल मैंने इसलिए बनाया है कि हम अपनी बातें, कुछ कभी ऐसा होता है कि हम बातें नहीं कर पाते किसी से, या किससे बताएं, कोई नहीं है ऐसा, तो आप एटलीस्ट अपना मन हल्का कर सको। तो ये इसीलिए है। आई होप यू लाइक इट एंड थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जो भी मुझे देख रहे हैं, जो भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी मेरे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, मुझे कुछ करना है लाइफ में, दैट इज़ डेफिनेटली आई एम टेलिंग यू, मुझे कुछ करना है लाइफ में। और मुझे लगता था कि सिंगिंग इज़ माई लास्ट डेस्टिनी, बट उसके सिवा भी बहुत सारे मुझ में टैलेंट है। आई नो मैं सिंगिंग नहीं कर पा रही हूँ, मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ। मतलब ऐसा होगा अभी नहीं होगा ऐसा। तो जब वो, क्योंकि वो तो फीलिंग्स ही होती है राइट, सिंगिंग तो अगर मैं ही नहीं फील कर पाऊँगी तो सामने वाला क्या ही फील करेगा। तो दैट्स द रीज़न, बट स्टिल आई एम ट्राइंग। बट एक टाइम होता है ना, तो बस यही है, आपको बताना था कि अगर आपकी भी कोई हॉबी है प्लीज़ उसे छोड़िएगा मत। लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, कुछ करिए, अपनी आइडेंटिटी बनाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। लव यू सो मच एवरीवन।